फादर ऑफ पैन इंडिया मूवी प्रभास प्लस राजामौली सर 8 साल के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब प्रभास और राजामौली सर को मैंने फादर ऑफ पैन इंडिया मूवी क्यों कहा, ये तो आप सब जान ही गए होंगे। आज से 8-10 साल पहले इन दोनों ने मिलकर एक इतिहास रचा, एक एपिक महाकाव्य बनाया जिसे बहुत ही खूबसूरती से बड़े पर्दे पर उतारा और इसी महाकाव्य से जन्म हुआ पैन इंडिया मूवीज का। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बाहुबली की। बाहुबली 8 साल बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर री रिलीज होने जा रही है। Oh my God! कब कहाँ कैसे आएगी ये मूवी? इस मूवी के 2 पार्ट्स है, तो इसको थिएटर्स में किस तरीके से री रिलीज किया जाएगा, कितनी ग्रैंड लेवल पर इसके री रिलीज का प्लान चल रहा है, उस पर तो बात करेंगे ही। इसी के साथ क्या इस री रिलीज से हमें कोई सरप्राइज मिलने वाला है? कहीं बाहुबली 3 का तो अनाउंसमेंट नहीं होने वाला? इन सबके ऊपर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। उत्सव की तैयारी करो। Hey everyone, welcome to the film Be, मैं हूं एकता जानी। फर्स्ट पैन इंडिया मूवी जिसने इंडियन सिनेमा का नक्शा ही बदल कर रख दिया, 8 साल बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। जहाँ रिपोर्ट्स की माने तो स्पेकुलेशन फॉर बाहुबली ग्रैंड रिलीज इन October 2025. 2 parts will be edited into a single movie. Unseen footage will be added. There is a possibility of an alternate climax. Bahubali 3 announcement. रुको जरा, सबर करो। पहले सारे पॉइंट्स को ना डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले तो बाहुबली अक्टूबर में री रिलीज होने जा रही है, मतलब कि आज से ठीक 4 महीने के बाद, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी हाँ, बाहुबली इंटरनेशनल लेवल पर री रिलीज होने जा रही है। अब जैसे कि हमें पता है कि बाहुबली 2 पार्ट्स की मूवी है। इसका पार्ट 1 2 और 38 मिनट्स का है और पार्ट 2 2 और 47 मिनट्स का, मतलब कि कुल मिलाकर ये जो पूरी मूवी है वो अप्रोक्स 5-5.5 घंटे की है। तो क्या री रिलीज के टाइम ये दोनों पार्ट्स बैक टू बैक दिखाएंगे? क्या 5-5.5 घंटे की मूवी एक साथ दिखा देंगे? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों पार्ट्स को ना मर्ज किया जाएगा और 5-5.5 घंटे की मूवी को 3 घंटे में कन्वर्ट किया जाएगा। जी हाँ, बाहुबली के जो 2 पार्ट्स है ना, उसमें से अननेसेसरी सीन्स, वैसे कोई खास अननेसेसरी सीन्स है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सीन्स कट करके इसको 3 घंटे में कन्वर्ट करके फिर री रिलीज किया जाएगा। मतलब कि री रिलीज के टाइम हमें प्रॉपर 3 घंटे की बाहुबली देखने को मिलेगी विद 2 पार्ट्स। तू समझा ना? जी। चल। अच्छा, मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस मूवी को 5 से 3 घंटे की मूवी बनाना है तो सारे सीन्स कट ही कर दिए जाएंगे, कुछ सीन्स इसमें ऐड भी किए जाएंगे। जी हाँ, बाहुबली री रिलीज में कुछ अनसीन फुटेज भी ऐड की जाएगी। मतलब कि बाहुबली रिलीज के टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से या फिर किसी और कारणों से मेकर्स को जो भी सीन्स कट करने पड़े थे ना, अब वो सारी फुटेजेस बाहुबली री रिलीज में देखने को मिलेगी। तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बाहुबली के अनसीन फुटेजेस देखने के लिए। भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बाहुबली को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए। हम आना इन दिनों ना टीवी पर बहुत बार हम देख चुके हैं बाहुबली, लेकिन इस महाकाव्य को देखने का मजा जो थिएटर्स की बड़ी स्क्रीन पर आएगा ना, उतना टीवी में नहीं आता। वो ह्यूज स्केल पर बनाई गई मूवी, इतने जबरदस्त VFX, इतने बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े सीन्स, ऊपर से प्रभास इस बाहुबली की लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी। यार ये सब 8 साल के बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा, तो एक्साइटमेंट तो होगी ही। बात तो सही है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट का जो लास्ट पॉइंट है ना, इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हो सकता है बाहुबली री रिलीज के टाइम बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट भी कर दी जाए। तो देखिए, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहुबली 3 की अभी से अनाउंसमेंट हो सकती है। नो डाउट बाहुबली 3 बनेगी। प्रभास और राजामौली सर कई बार ये कंफर्म कर चुके हैं कि भाई हम बाहुबली फ्रेंचाइजी छोड़ना नहीं चाहते, बाहुबली 3 बनेगी, जरूर बनेगी। तो भाई जब इतने बड़े डायरेक्टर और एक्टर दोनों ये कह रहे हैं, इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं, तो बाहुबली 3 के आने पर तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि इतनी जल्दी नहीं आएगी बाहुबली 3 और ना ही इसकी री रिलीज के टाइम इसके पार्ट 3 का अनाउंसमेंट हो सकता है। मगर क्यों? रीजन बिल्कुल साफ है, प्रभास प्लस राजामौली सर की अपकमिंग मूवीज लाइनअप। राजामौली सर अभी SSMB 29 में बिजी है। 2 साल लग जाएगी उनको ये मूवी कंप्लीट करने में। 2027 में वो SSMB 29 से फ्री हो सकते हैं। फिर आगे महाभारत भी तो है उनके सामने। और प्रभास, भाई उनकी अपकमिंग मूवीज लाइनअप की तो बात ही मत पूछो। दी राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, कल्कि पार्ट 2, सलार पार्ट 2, ब्रह्म राक्षस, फिर लोकेश कनगराज के साथ एक मूवी है, होम्बाले के साथ सलार पार्ट 2 के अलावा 2 और मूवीज है। तो यार वो तो अलग ही लेवल पर जा रहे हैं। तो इस बीच प्रभास और राजामौली सर का बाहुबली जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना, ये क्या लगता है चिंगम सर? यार बाहुबली कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि भी उसके साइड में आप और 2-3 मूवीज की शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है ये, जिसके लिए ना प्रभास को अलग से 2-3 साल निकालने पड़ेंगे। आगे इसके 2 पार्ट्स के लिए 5 साल तक कैद कर लिया था राजामौली सर ने प्रभास को। तो क्या बाहुबली 3 ऐसे ही खेलते खेलते बन जाएगी? यार मिनिमम
मिनिमम 2-3 साल तक कैद होने वाले हैं प्रभास बाहुबली 3 के लिए राजा मौली सर की जेल में। अबे क्या बच्चे की जान लेगा? तो कहने का मतलब ये है कि बाहुबली 3 आएगी, जब उसको आना होगा तब आएगी, लेकिन अभी ना बाहुबली 3 के बारे में इतना मत सोचो, वरना क्या होगा, बाहुबली रिलीज के टाइम पर ना पूरी मूवी के दौरान आप एंड का इंतजार करते रहोगे कि कब बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट हो जाए। और इसकी वजह से ना जो 8 साल के बाद इतना बड़ा महाकाव्य बड़े पर्दे पर उतरने जा रहा है, उसका मजा आप खो दोगे। तो बाहुबली 3 बनेगी, जरूर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी ना बाहुबली की री रिलीज का मजा लो। तू समझा ना? चल। सो यहाँ देसी स्टोरीज वीडियो। वैसे बाहुबली की री रिलीज के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। प्रभास, वन मोर थिंग कि अगर हम बाहुबली को देखें तो कुछ साल हो चुके हैं रिलीज को, लेकिन आज भी आप देखोगे तो लोग पूछते हैं कि उनको आज भी जानना है कि बाहुबली 3 आएगी या नहीं आएगी। और इसका प्लानिंग क्या प्लानिंग, ऐसे ज्यादा वाले के साथ वापस से कब आप दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं? So last time, Rajmal, we don't talk about films. We are like very close. We fight and we talk hours and hours, day and night, and all. But I don't ask him like when I do the film. I never asked before Bahubali or I know him from 10 years. So I never ask films to anyone. I don't know why I never asked. But I think last time he said he never want to leave Bahubali. The idea which he and Shobho has, like they don't never want to leave Bahubali. So something will happen for sure. We will wait for Bahubali 3. I don't know. You should ask Rajmouli.